ध्यान दो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, हालांकि टॉपिक मैथ्स का है। मैथ्स का जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काम में आएगा, सबसे ज़्यादा काम में आएगा ये जेईई नीट वालों के लिए। ओके, टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। बोलो क्या? हाँ, आवाज़ बढ़ाओ थोड़ी सी। ओके, बोलो क्या? बोलो क्या नींद वींद आ रही है? नहीं ना? चलो, थोड़ा सा बोर हो गए होंगे तो चलो उठ जाओ, उठो उठो, उठने दो, उठने दो, सबको उठने दो, पहले उठने दो, उठने दो। उठ गए सब? उठ गए? किताबें विताबें सब लेके मत उठो ना। हाँ, तो कहीं कहीं रख दो ना किताबें विताबें। किताबें जो लेके उठेंगे, क्या किताब के साथ ऐसा करोगे? हाँ, तो हाथ भी तो ऊपर आना चाहिए। हाँ चलो, 1 2 3 स्टार्ट। हाथ हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ नीचे नहीं। वो देखें कुछ लोगों के हाथ, पोजीशन भी ऐसे। गुड मॉर्निंग सर। ये कौन सी ऐप? लगना चाहिए कि जरा सलामी दे रहे हो, जरा सीना वीना तान के खड़े रहो। हाँ, एक साथ नमस्ते बोले नहीं क्या? बोले फिर से एक बार। हाँ, आवाज आवाज आवाज। हाँ, अब बैठते वक्त भी इतनी आवाज आए। वेरी गुड। नहीं ना, लेट नहीं करने का। लोग हमसे जलते हैं। हाँ, क्या हुआ? हाँ, चालू है ना? हाँ, ए ध्यान दो, ए चलो ध्यान दो, ध्यान दो। हाँ, ए इसको बोलते हैं बच्चा। देखो, पोजीशन वोजीशन लेके बैठा है मस्त अपने कंफर्ट में, है कि नहीं? नहीं बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तुझको जैसे बैठना है बैठ, लेकिन थोड़ा सा उस पर ध्यान दे। चल, बात करते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन का ही दूसरा मतलब होता है डेरिवेटिव्स। इसी का दूसरा मतलब क्या है? डेरिवेटिव्स नहीं, डेरिवेटिव्स। ओके, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। एक थोड़ा सा जनरल छोटा सा एक आइडिया देता हूँ समझने के लिए, हालांकि उतना कुछ संबंधित नहीं, लेकिन थोड़ा समझने के लिए समझाते हैं। देखो, किसी चीज को सॉल्व करने के जो डिफरेंट डिफरेंट सब तरीके हैं, है कि नहीं? किसी चीज के डिफरेंट रूप जो हैं, उनको चेक करने का जो तरीका है उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। एक चीज के अनेक रूप करना, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। समझाने के लिए, मान लो गन्ना है, गन्ना, छोरी छोरा गन्ने के खेत में, ऐसा कोई गाना है क्या? चने के खेत में क्या? छोरी छोरा चने के खेत में, पुराने जमाने का गाना है, मैंने भी नहीं सुना हुआ, लेकिन थोड़ा सा आया हुआ है कान पे। चने के गन्ने के, चने के खेत में, अपने तो गन्ने के खेत में जाते। अच्छा ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। एक ये करना जरा सा 1 मिनट के लिए। हाँ, ध्यान दो। तो
ये गन्ने का खेत है भाई, और गन्ने के खेत में से हमने एक गन्ना पकड़ लिया। अब ध्यान दो, ये जो गन्ना है इसको अगर हम वो रसवंती में लेके जाएं जहाँ पे रस बनता है इसका, है कि नहीं, वहाँ पे अगर लेके जाएं तो यहाँ से यहाँ तक मैं मान के चलता हूँ कि गन्ना एक पार्टिकल है, सही, एक बॉडी है। इसको जब रस में परिवर्तित कर देंगे हम, तो रस के हमने n मॉलिक्यूल्स बना दिए। क्या बना दिए? n मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मान लो रस बनाने के लिए नहीं लेके गए, शुगर केन फैक्ट्री में लेके गए, उससे हमने शुगर बना लिया। तो शुगर बनाने के बाद, अब बहरहाल एक गन्ने से कितना शुगर निकलता है हमें पता नहीं, लेकिन लगभग एक गन्ने से मान लो कुछ n पार्टिकल निकल गए, छोटे मोटे जो भी निकले। तो हमने शुगर केन से शुगर बनाया, केन शुगर, है कि नहीं, हमने शुगर बनाया। शुगर केन से जो शुगर बना उसके कितने मॉलिक्यूल बने? n। एक पार्टिकल था, एक चीज थी, एक चीज को हमने n डिफरेंट पार्टिकल्स में परिवर्तित कर दिया। ओके, एक चीज के अनेक रूप तैयार करना, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? और मान लो यही हम इसका रस बनाए, रस के n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक जगह पे हमने लिया, और आपने देखा होगा एक बड़ा बहुत कटोरा बनाते हैं, उसके अंदर गन्ने का रस डाल देते हैं, उसको गरम कुछ आग वाग लगा के गर्मी के ऊपर उसको बार बार उसके अंदर वो एक बहुत बड़ा लकड़ा होता है, वो लकड़ी डाल के उसको हिलाते हैं और उससे तैयार होता है गुड़, होता है। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल जो लिक्विड के थे, मॉलिक्यूल्स जो जिसको बोल सकते हैं अपन, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे गन्ने से बने हुए हैं। n नंबर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को हमने एक ही मॉलिक्यूल में परिवर्तित कर दिया, गुड़ की एक ही ढेप बना दी है, उसका एक सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। डिफरेंट पार्टिकल से या मान लो डिफरेंट चीजों से एक ही चीज बनाना, अनेकों से एक बनाना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। एक से अनेक बनाना, डिफरेंशिएशन। ओके, जनरल सी आइडिया दे रहा हूं, कई चीजों को अपन जब एक करेंगे तो उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन, और एक से जब अनेक रूप बनाएंगे तो उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। धीरे धीरे समझते हैं अब क्या बातें हैं, तो ये इसका मतलब क्या है, हौले हौले समझते हैं, ध्यान दो ध्यान दो। इस पूरे चैप्टर में आपको एक ही सवाल किया जाएगा। क्या सवाल किया जाएगा? आपको बोलेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, इसको बोलते हैं WRT, विथ रिस्पेक्ट टू। बोलेंगे मान लो x के बजाय दूसरा भी कुछ बोल सकते हैं, या यही सवाल आपको ऐसे दिया जाएगा। दो ही सवाल है बस, यानी एक ही सवाल है, उसी को दो तरीके से पूछेंगे आपको। एक तो बोलेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन, आपको डेरिवेटिव निकालो बोलेंगे, या तो बोलेंगे डिफरेंशिएट, क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब विथ रिस्पेक्ट टू कभी x बोलेंगे या y बोलेंगे या z बोलेंगे या t बोलेंगे, किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे उसके ऊपर निर्भर करता है। अब इसका मतलब क्या होता है समझो, ध्यान दो। पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फंक्शन क्या चीज़ है। फंक्शन क्या चीज़ है? फंक्शन शब्द का आपने सुना हुआ है, कहाँ पे सुना हुआ है फंक्शन शब्द? शादी का फंक्शन, बर्थडे का फंक्शन, हल्दी का फंक्शन, आपने ऐसे फंक्शन सुने हुए हैं, है कि नहीं? अलग अलग चीज़ों के फंक्शन हुआ करते हैं। अरे देखो फिर हनीमून का फंक्शन बोल रहे हैं, हनीमून का फंक्शन नहीं होता बे। फंक्शन का मतलब होता है, फंक्शन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत सारे लोगों को जमा करना।
समझ रहे हो? अब गलत मत पकड़ लेना, ध्यान दो। बर्थडे का फंक्शन है, किसका फंक्शन है? बर्थडे का फंक्शन है, किसका फंक्शन है? बर्थडे। तो आपने बर्थडे के लिए कई सारे लोगों को एक जगह पे जमा किया। आपने क्या किया? बर्थडे के लिए कई लोगों को एक जगह पे जमा किया। फंक्शन कौन सा बना? बर्थडे का फंक्शन। अच्छा, हमने कहा नंबर 2, हमने कहा आपने शादी के लिए सब लोगों को जमा किया, एक उद्देश्य के लिए कई लोगों को जमा किया। शादी के लिए कई लोगों को जमा किया, तो शादी का फंक्शन। बात समझ रहे हो? फंक्शन का मतलब होता है कई लोगों का एक जगह पे आना किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए। मैथ्स में भी यही बात है फंक्शन की। कई सारे मैथमेटिकल टर्म को, कई सारे किसको? मैथमेटिकल टर्म्स को जब हम एक जगह पे लाते हैं तो उससे तैयार होता है फंक्शन। ओके, उससे तैयार होता है फंक्शन। जमीन कर लो अगर उधर का दिखाई नहीं दे रहा। कई सारे मैथमेटिकल टर्म को अगर हम एक जगह पे लाने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या तैयार होगा? फंक्शन। अब इस फ्रेम में लेना, ध्यान दो। फंक्शन बच्चों मैथ्स में कितने प्रकार के हैं? तो हम मान के चलते हैं कि फंक्शन है 5 किस्म के। कितने किस्म के? 5। उसको बोलते हैं LIATE। क्या बोलते हैं उसको? LIATE। एक होता है बच्चों लॉगैरिदमिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? लॉगैरिदमिक फंक्शन। एक होता है बच्चों I से इनवर्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनवर्स फंक्शन। F के ऊपर n लिख दिया तो उसका मतलब क्या है? फंक्शन। समझ लेना। एक होता है अलजेब्रिक फंक्शन, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 5 किस्म के फंक्शन अपने पास हैं। नंबर 1 लॉगरिदमिक फंक्शन, नंबर 2 इनवर्स फंक्शन, नंबर 3 अलजेब्राइक फंक्शन, नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नंबर 5 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 5 किस्म के फंक्शन हैं। अब ये जो फंक्शंस हैं इनका मतलब क्या एग्जैक्टली? देखो, आपने अगर कभी भी कहीं पे देखा हुआ होगा log x ऐसा लिखा है। क्या लिखा हुआ है? log x। या कहीं पे आपने पढ़ा log 10, log 3, 4, 5, 6, log 10, ऐसा कुछ भी पढ़ा। या आपने कहीं पे पढ़ा हुआ होगा log e। तो किसी भी चीज को अगर log लग जाए, क्या लग जाए? log, और उसके सामने कोई ना कोई चीज लिखी हुई हो तो उसको बोलते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन। एक होता है बच्चों इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन समझाने से पहले आपको समझाते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा 10वीं में, तो आपने उसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। कौन कौन से? हाँ, आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। उनके नाम ऐसे थे। साइन थीटा, मैं थीटा की जगह पे लिखता हूँ x। ओके, थीटा की कीमत x मान के चल रहा हूँ। तो हमने बोला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ये सभी जो चीज़ें हैं ना, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ध्यान दो, मान लो
साइन एक्स, साइन के किसी थीटा की कीमत मैंने कहा 1/2 है। साइन का कोई एंगल है जिसका नाम है x, उसकी कीमत 1/2 है। तो क्या आप जानते हैं कि 1/2 किसकी कीमत है? 0 से लेकर 90 तक किसकी कीमत है? 30 डिग्री। किसकी कीमत है? 30। यानी x की कीमत कितनी है? 30 डिग्री। तो ये कैसे लिखा जाए? तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, इसको फाइंड करने का तरीका ऐसा है। ये जो x है, हम x को इधर ही रखते हैं और साइन को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाता है साइन, इसके ऊपर लिखा जाता है -1 और इसको बोलते हैं साइन इनवर्स ऑफ, क्या बोलते हैं? साइन इनवर्स ऑफ 1/2। यानी हम बात कर रहे हैं इस एंगल की, साइन का वो एंगल जिसकी कीमत कितनी है? 1/2। और वो कितना है? वो है 30 डिग्री। हालांकि साइन की 1/2 कीमत और भी कई अन्य एंगलों की है, बाद में हमें और पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री जब अपन पढ़ेंगे डीप में तब। ओके, तो फिलहाल 0 से 90 तक तो हमें ये पता है कि 30 की कीमत है। बात समझ में आई? ये जो हमने लिखा ना, इसी को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। क्या बोलते हैं? इनवर्स फंक्शन। कई बार यहाँ पे जैसे अब 1/2 आया है, कई बार यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आती हैं। साइन इनवर्स ऑफ, कभी कभी साइन थीटा ही आ जाता है। साइन इनवर्स ऑफ, साइन एक्स जैसे आता है वैसे टैन एक्स आ सकता है, कोसेक एक्स आता है, सेक एक्स आता है, या बड़े बड़े और भी कई सारे फंक्शन आ जाते हैं, कोई इक्वेशन आ जाता है। तो जब भी साइन का इनवर्स आए उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कॉस का इनवर्स आए जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, टैन का इनवर्स आए जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, और बचे हुए तीनों जैसे कि कोसेक, सेक और कॉट, इनके जब इनवर्स आएंगे तो इनको हम क्या कहेंगे? इनवर्स फंक्शन। इनको क्या कहेंगे? इनवर्स फंक्शन। एक लॉगरिदमिक फंक्शन जिसमें लॉग आ रहा है, एक इनवर्स फंक्शन जिसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स आ रहा है। फिर एक होता है अलजेब्रिक फंक्शन। दुनिया के हर किस्म के जो इक्वेशन हैं, फिर चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल हो, या चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे आपने एपी वेपी जो भी पढ़ा हुआ है ये हो, ये सब जो आता है ना, किस में आता है? अलजेब्रिक फंक्शंस में। ये किस में आएगा? अलजेब्रिक फंक्शंस में। मैं केवल अगर लिखूं यक्स तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक लीनियर इक्वेशन को। किसको? x इज इक्वल टू समथिंग अगर लिख दूं तो एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूंगा। मैं अगर कहीं पे लिख दूं x का स्क्वायर प्लस समथिंग, ये रिप्रेजेंट करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। मैं अगर लिख दूं x का क्यूब तो ये रिप्रेजेंट करेगा क्यूबिक इक्वेशन को। ओके, ऐसे ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या अन्य कोई भी इक्वेशंस के अगर प्रकार, कोई भी प्रकार इक्वेशंस के अगर हम देखें तो उनको क्या बोला जाता है? अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आया, अलजेब्रिक समझ में आया, इनवर्स समझ में आया, लॉगरिथमिक क्या? अब रह गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है बच्चों? ध्यान दो, अगर किसी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यक्स क्या है? कौन सा फंक्शन है यक्स? अलजेब्रिक फंक्शन। हमने लिखा यक्स के ऊपर यक्स, अलजेब्रिक फंक्शन के ऊपर दूसरा एक अलजेब्रिक फंक्शन। या मान लो हमने लिखा यक्स के ऊपर टैन यक्स। यक्स कौन? अलजेब्रिक। टैन एक्स कौन? ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, या हमने लिखा मान लो टैन यक्स, या चलो मान लो साइन एक्स, और उसके ऊपर हमने लिख दिया लॉग एक्स को। नीचे वाला कौन है? साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके ऊपर वाला फंक्शन कौन है? लॉगरिदमिक फंक्शन। जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आए, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आए, या फिर किसी कांस्टेंट चीज के ऊपर फंक्शन आए, जैसे कि मान लो हमने कहा ए, उसके ऊपर कहा हमने यक्स, या ए के ऊपर हमने कहा लॉग एक्स, या ए के ऊपर हमने कहा एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी,
ये एक कांस्टेंट है, उसके ऊपर हमने कुछ चीजें लिख दी, फंक्शंस लिखे, तो ए के ऊपर फंक्शन का आना, इसी को क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन आना, जैसे कि कांस्टेंट का क्या मतलब? कोई भी संख्या लो, मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसके ऊपर हमने लिख दिया log x, या हमने लिखा 2 के सिर पे sin x, तो 2 के सिर पे sin x, 2 कांस्टेंट, उसके ऊपर sin x का मतलब कौन सा फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके ऊपर अगर फंक्शन आ जाए किसी कांस्टेंट के ऊपर, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसी फंक्शन के ऊपर, जैसे कि मान लो sin x है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके ऊपर कांस्टेंट आ जाए तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? बोलो। sin x का स्क्वायर, ये हुआ अलजेब्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? अलजेब्रिक, क्योंकि sin x हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन उसके ऊपर कौन आ गया? 2, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कौन बनेगा फिर? अलजेब्रिक फंक्शन। यानी असल में तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है नीचे वाला, लेकिन ऊपर अगर कांस्टेंट आ गया तो ये परिवर्तित हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन में। अब बात को समझने की कोशिश करो कि फंक्शन के अलग अलग किस्म हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट आना नहीं है, कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन या फंक्शन के ऊपर फंक्शन। क्या ये बात क्लियर हो रही है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी समझ में आ रहा है? इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी फंक्शन के ऊपर अगर कांस्टेंट आ जाए तो उसको हम एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, नहीं। फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट यानी कौन है? अलजेब्रिक फंक्शन। समझ रहे हो? ये अलजेब्रिक फंक्शन में चला जाएगा, या तो फिर उसका जो बेस है मान लो वही फंक्शन है कि नहीं? समझने के लिए ऐसा भी कर सकते हो, उसी को फंक्शन मान लो। लेकिन किसी फंक्शन के ऊपर अगर कांस्टेंट आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है क्या? कि पावर में फंक्शन होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? पावर में फंक्शन होना चाहिए। पावर में कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन के साथ अगर प्लस माइनस में कांस्टेंट आ जाते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर कौन होना चाहिए कंपलसरी में? फंक्शन। या तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन या तो कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन। एकदम अच्छे से इसको लिख के लेना है। इसको जूम करो। हाँ, जो भी बच्चे ऑनलाइन इसको देखेंगे, जो देख रहे होंगे वो बच्चे, ये सब लिखना है, सब पेन कॉपी लेके बैठो और सब बहुत अच्छे से इसको लिखना है। ये अगर टॉपिक आपका हो गया तो जितना भी आपका मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के टॉपिक और 12वीं में 8-10 टॉपिक, सब टॉपिक में आपको डिफरेंशिएशन लगने वाला है, सब आसान हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया तो इंटीग्रेशन नहीं समझेगा, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अगर नहीं समझेगा तो फिर बहुत डिफिकल्टी होगा, ओके, फिजिक्स समझने के लिए। इसलिए सबसे ज़रूरी चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद फिर वेक्टर्स, ओके। चलो उतार लो जल्दी से। 5 किस्म के फंक्शन समझ में आए। अब सवाल क्या था फिर से देखो, ध्यान दो। सवाल था फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। अब आपको कोई फंक्शन देंगे, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 दिया इसमें, ओके, ये अपना मेन क्वेश्चन, उसके अंदर कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, कुछ सवाल दिए हुए हैं, उसमें से पहला दिया मान लो केवल कहाँ यक्स, क्या कहा? यक्स कौन है बोलो? गुड, ये कौन है? अलजेब्रिक फंक्शन। क्या लॉगरिदमिक है? ना। क्या इनवर्स है? ना। क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक है? ना। क्या ये एक्सपोनेंशियल है? ना। ये कौन है? अलजेब्रिक फंक्शन। बात करते चलना है, क्या है ये? हाँ, सब शांत बैठो। रजा क्या है ये? वेरी गुड। तो बात करो ना, बैठे क्यों है सब मुंह फुला के? ये अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। जितनी बातें करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। चुपचाप बैठोगे, गालियाँ खाओगे, ओके। अचानक से देख लूँगा मैं और एक आध दिन ऐसा फिसक जाऊँगा मैं किसी के ऊपर, है कि नहीं? बहुत पछताओगे बाद में। हाँ, चुप्पी धर के बैठने वाले बच्चे, मैं पहले बोला हूँ आपको, मैं जनसंख्या वृद्धि कम करने वाला हूँ क्लास की, खदेड़ दूंगा सीधा बाहर। शांत बिल्कुल नहीं बैठना है। आए हो तो पढ़ लो, पढ़ने के लिए तो आए हो, और पढ़ना ही नहीं है तो फिर घर पे बैठो। वीडियो तो आ रहे हैं ऑनलाइन अभी, फोकट में घर पे बैठ के कर लो, है कि नहीं? हालांकि सब कंटेंट नहीं मिलेगा, वो अलग बात है, ठीक। बात करते चलना है। तो मान लो मैंने कहा फंक्शन है, क्या है? फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? एक्स। कौन सा? ये अलजेब्रिक फंक्शन। अब ध्यान दो, आपको बोला गया है इसको डिफरेंशिएट करो। क्या करो?
किसके साथ? बोला है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब करना क्या है, ध्यान दो। आपको जो भी फंक्शन दिया गया है उसको आप पहले तो बोलेंगे y, काय लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, कौन है वो? x। गिवन फंक्शन कौन है? x। दिए हुए फंक्शन को पहले तो बोलो y, उसको नाम दे दो y। जैसे कि मान लो आपको फ्रेम में आ रहा है ये, जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ होता था tan x। क्या दिया हुआ होता था? tan x। तो आप tan x को क्या बोलते थे? लेट y इज इक्वल टू tan x। कौन है बोलो? कौन सा फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मान लो आपको सवाल देते थे x रेस टू x, ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप इसको लिखते थे y इज इक्वल टू x रेस टू x। जो भी फंक्शन दिया हुआ हो पहले तो उसको नाम दे दो, काय y, उसको नाम देना है। क्या देना है? y नाम दे देना है। ओके, अब आपने कहा y इज इक्वल टू x। अब आपको बोला गया है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। ध्यान दो, मैंने x को कहा है y, यानी डिफरेंशिएट किसको करना है? x को, यानी कि किसको? y को। दोनों का भी मतलब क्या है? एक ही है, क्योंकि दोनों को हमने इक्वल माना है कि नहीं? फंक्शन को ही हमने क्या नाम दिया है? y। इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब क्या है? इसको डिफरेंशिएट करना है। ध्यान दो, हमने कहा y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y को मल्टीप्लाई करो d बाय डी एक्स से। किससे? d बाय डी एक्स। यहां पर x क्यों लिया बोलो? क्योंकि बोला गया है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मान लो बोलते थे विथ रिस्पेक्ट टू z, तो मैं इसी को लिखता था y इंटू डी बाय डी जेड। देखो ये y जो है इसके मल्टीप्लिकेशन में होता है ऊपर वाले के, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स। उसी तरह से ये हो जाएगा dy बाय डी जेड। मान लो आपको बोला जाता था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो मैं y को क्या लिखता था? y इंटू डी बाय डी टी, यानी ये हो जाता था dy बाय डी टी। अगर मान लो मैंने कहा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s, तो d बाय डी एस ऑफ y, यानी ये हो जाएगा dy बाय डी एस। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहता था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m, तो क्या लिखते थे? तो लिखते थे d बाय डी एम ऑफ y, यानी कि क्या? dy बाय डी एम। मान लो मैं बोलता था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू p, तो उसका मतलब d बाय डी पी ऑफ y, यानी dy बाय डी पी। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब समझ में आया है? ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जो बोला जा रहा है, जिसके भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे। d बाय डी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x। d बाय डी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ पे z। d बाय डी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे t। बात समझ में आई? ओके, अच्छा ध्यान दो। अब पहले तो जनरली अपन समझ के चलेंगे कि सबको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। कभी कभी चीज़ें बदल जाएंगी आगे चल के, लेकिन पहले सीखते वक्त हम सीखेंगे किसका? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x का। तो ध्यान दो, ऑलवेज के लिए जब भी हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें करना क्या है? y को मल्टीप्लाई करना है d बाय डी एक्स से, और वो ऑलवेज क्या होगा? dy बाय डी एक्स। देखो y को जैसे मैंने इधर मल्टीप्लाई करा d बाय डी एक्स से, वैसे इसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट इसको भी तो करना है। तो हमने कहा ये भी होगा d बाय डी एक्स ऑफ x। बात समझ में आई? ध्यान दो, क्या किया हमने? मैंने कहा y को आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी d बाय डी एक्स लिखो। किसका? y का। इसको भी तो डिफरेंशिएट करना है, इसी का मतलब हुआ d बाय डी एक्स ऑफ x। दोनों साइड में सेम फंक्शन कर दिए। ओके, स्टेप सेम कर दिया। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा dy बाय डी एक्स। तो उस तरह से इसका मतलब क्या होगा? dx बाय डी एक्स। बोलो क्या dx बाय डी एक्स कैंसिल हो गया? आया 1। तो डेरिवेटिव ऑफ
या डिफरेंशिएशन ऑफ यक्स विथ रिस्पेक्ट टू यक्स कितना आता है 1। क्या बात समझ में आई? मैंने कहा ये जो dy बाय dx है ना, यही डेरिवेटिव है किसका? यक्स का, क्योंकि यक्स ही कौन है? y। अगर मान लो tan x का डेरिवेटिव निकालना है तो हम इस y को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका dy बाय dx इज इक्वल टू जो भी आएगा dy बाय dx tan x का जो भी आएगा वही tan x का कौन है? डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव निकालने के लिए हर बार हमें कौन निकालना है? dy बाय dx। dy बाय dx का ही मतलब है डेरिवेटिव अपना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या? लेकिन x। बात चमकी, बात समझ में आई? पक्का ध्यान दो। डेरिवेटिव ऑफ x या डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x आया dy बाय dx इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरह से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अब यहाँ से आगे हमें पढ़ने कुछ फार्मूले जो ऑलरेडी हमें गिवन है। जैसे x का डेरिवेटिव आता है 1, वैसे कौन कौन सी चीज़ों के डेरिवेटिव क्या हैं उसके कुछ फार्मूले। हालांकि उसका डेरिवेटिव कैसे आता है वो भी अपन निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल। और उसके लिए आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी नाम का चैप्टर आना ज़रूरी है, जो कि आपको पता नहीं है। तो अपन डायरेक्ट फार्मूले लर्न कर लेंगे समझने के लिए। फिजिक्स में अपने को जितना काम का है उतना कर लेंगे। मैथ्स के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल भी पढ़ना पड़ेगा, उसको बाद में पढ़ेंगे अपन। ओके, बात समझ में आई? चमकी 202 इसको उतार लो, इसको जूम इन कर लो, जूम इन जूम आउट क्या होता है वो कर लो। लिखो, सब चीज़ें लिखते चलो, छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा हूँ, सब लिखते चलो। सब लिखते चलोगे तो ही होगा। बातें नहीं करनी है, ओके, बातें नहीं करनी है। अभी ध्यान दो, हमने बोला था कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो उसको पहले क्या कहो? y। उसको क्या बोलो? y। उसको y बोलो तो y इज इक्वल टू क्या आया? x। पहला मुद्दा, y इज इक्वल टू क्या आया? x। तो हमें x का डेरिवेटिव चाहिए। डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस क्या है? हमने कहा विथ रिस्पेक्ट टू जो भी बोला जाए d बाय x के साथ बोला है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय dx से मल्टीप्लाई कर दो अपने फंक्शन को। फंक्शन कौन था? y। तो उसी तरह से हमने d बाय dx करा किसका? x का। ऊपर भी हो गया dx, नीचे भी हो गया dx। dx कैंसिल, इसका डेरिवेटिव क्या आया? 1। और डेरिवेटिव को क्या कहेंगे हम कहेंगे dy बाय dx। अब ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन ऑलरेडी हमें दिए गए हैं। क्या किया गया है? ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन हमें ऑलरेडी दिए गए हैं, ओके, जिसको हम बोलते हैं फार्मूला। क्या आपको फार्मूला का कागज़ मिला हुआ है सभी को? बताओ एक बार, फार्मूला का कागज़ कौन सा है? कितने गधों ने उसको बैग में रखा है? गधियों ने या गधों ने? देने के बाद बैग में रख दिया। कितने गधे हैं ऐसे? बताओ, कागज़ ऊपर करो, फार्मूला का कागज़। हाउ? ठीक, ऐसा ऐसा, ठीक ऐसा, उल्टा हो गया था। हाँ, कितने लोगों के पास? किधर है कागज़? किधर है? ऊपर पकड़ना है, ऊपर ऊपर ऊपर। दो क्या चवरा सा करो, ऊपर करो, हार करो ऊपर। हाँ, ऐसे पकड़े रहो जब तक मैं ना बोलूँ, पकड़े रहो। उधर कुणाल, किधर है पेपर? हाँ, करो नीचे। ठीक, सभी के पास पेपर है। अब फ़िलहाल पेपर को देखना नहीं है, अभी फ़िलहाल नहीं, ओके, अभी फ़िलहाल नहीं। अभी पेपर का काम लगने वाला है, जब लगेगा तब समझेंगे। इधर ध्यान दो अब बच्चों। अब यहाँ से पूरा कंसंट्रेशन 100% बोर्ड पे होना चाहिए, ओके, ध्यान दो। हमने कहा कि हमें कुछ फंक्शन दिए जाएंगे। फंक्शन दिया जाएगा x में, किस में? x में। और उसका डेरिवेटिव पूछेंगे। डेरिवेटिव किस में पूछेंगे? वो भी x में, यानी उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x, ओके। फंक्शन x में होगा, उसका डेरिवेटिव किस में निकालना है? x में। तो पहला एक फंक्शन हमको पता चला,
हमने बोला y इज इक्वल टू यक्स, तो x का डेरिवेटिव आया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1। समझ में आया? पहला फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू यक्स, और x का डेरिवेटिव क्या आया, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 आया ऐसे। अच्छा, मैं यहां पे केवल लिख रहा हूं फंक्शन, फंक्शन है x और उसका डेरिवेटिव क्या आया, फिर उसका डेरिवेटिव आया 1। इसका मतलब तो समझ में आया आपको? इसका मतलब है अगर y इज इक्वल टू एक्स है तो अपना dy बाय डी एक्स जो कि उसका डेरिवेटिव होता है वो 1 है। ऐसा फार्मूला एक अपने पास अब क्या, कि अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए, कोई कांस्टेंट आ जाए, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। क्या होता है? अब कांस्टेंट का मतलब क्या है, तो हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लो कोई फंक्शन आ जाए जिसमें एक्स हो ही ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेकिन हमें दिया साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा। हमें क्या दिया, y इज इक्वल टू साइन थीटा दिया, और हमको पूछा y इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन निकालो। क्या निकालो बोले, y इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन निकालो विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोले, विथ रिस्पेक्ट टू x। अपने क्लास को एक लड़की थी वैष्णवी माने, है कि नहीं, तो चंद दिनों पहले उसका मुझे फ़ोन आया कि सर टेस्ट में सवाल आया था y इज इक्वल टू साइन थीटा, और y इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव तो कॉस थीटा है। आप बोलिए क्या है इसका डेरिवेटिव, y इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होना चाहिए। तो बोली मैंने तो कॉस थीटा लिखा लेकिन हमें तो बोला गया कि इसका डेरिवेटिव 0 है, ऐसे कैसे क्या हुआ ऐसा। तो फिर हम उसको समझाए कि विथ रिस्पेक्ट टू क्या है ये जरूरी है। विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला गया है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सुबह दरवाजा ढकेल दो। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला गया है, तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर एक्स बोला जाए और आपके फंक्शन में जो आपको दिया गया है उसके गुना में अगर एक्स है तो ठीक, उसके बटा में अगर एक्स है तो ठीक, या उसके पावर में अगर एक्स है तो ठीक। तीनों में से एक जगह पे एक्स होना चाहिए। जिसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, जिसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो वो चीज आपके फंक्शन में या तो आगे या तो नीचे या तो ऊपर पावर में, या तो पावर में ऊपर या तो नीचे या तो आगे, तीनों में से एक जगह पे होनी चाहिए तो ही उसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। अन्यथा अगर तीनों में से कौन सी भी जगह पे, जैसे कि साइन थीटा में एक्स कहीं पे भी नहीं है, ना तो इसके पावर में, ना तो इसके गुना में है, ना तो इसके बटा में है, तो ऐसी चीज को अपन क्या कहेंगे, कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है बच्चों 0। कोई भी अगर कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। और कांस्टेंट किसे कहेंगे, अगर उसके पावर में, अगर उसके सामने या उसके नीचे x ना हो, तो या तो बटा में हो, या तो गुना में हो, या तो पावर में हो, x हो तो वो कांस्टेंट नहीं है, तो फंक्शन हो गया। अगर तीन जगहों में से किसी भी जगह पे x नहीं है तो उसका मतलब वो कौन है, कांस्टेंट। और ऐसी किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। अच्छा, अगर मान लो कोई कांस्टेंट आया k,